सुबह सवेरे ही चिड़िया का पड़ोसी कौवा चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया चले भोजन लेने। हाँ कौवे मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फिर कौवा और चिड़िया भोजन लेने चले जाते हैं। कौवा बहुत दुष्ट था, वो हर समय चिड़िया को धोखा देता, मगर फिर भी चिड़िया कौवे को अपना मित्र मानती थी। वो उड़ते उड़ते दूर तक जाते हैं। कौवे दोस्त, आप उस दिशा में जाओ और मैं इधर जाती हूँ। जो भोजन भी हमें मिलेगा हम वो आपस में बांट कर खाएंगे। हाँ हाँ चिड़िया, मैं उस दिशा में ही जाता हूँ। ऐसे वो दोनों अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवे को एक मीठा फल मिल जाता है। बहुत मुश्किल से ये मीठा फल मिला, मैं चिड़िया से बांट कर खाऊं, ये बहुत मुश्किल है। मैं ये खा लेता हूँ और चिड़िया को क्या मालूम कि मुझे कुछ मिला भी है या नहीं। ऐसे कालू कौवा वो मीठा फल खा लेता है। चावल के दाने, जो मिला वही बहुत है। मैं ये चावल अपने दोस्त कौवे के साथ मिल बांट कर खाऊंगी। ये सोचकर चिड़िया वो चावल के दाने लेकर वापस उसी पेड़ की तरफ जाती है। कौवे भैया, आप उदास क्यों हैं? चिड़िया चिड़िया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, कभी ऊपर कभी नीचे, मगर मगर मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। कौवे की चोंच पर थोड़ा सा फल का गूदा लगा हुआ था, जिसे चिड़िया देख लेती है। मीठा फल किसने दिया था तुम्हें मेरे दोस्त? वो तो मुझे गुजरती हुई मैना देकर गई थी। आप चिंता न करें, ले आप ये चावल का दाना खा ले। फिर चिड़िया और कौवा वो चावल मिल बांट कर खा लेते हैं। मुझे अपने बेटे के लिए कोई फल लेना है, हम और आगे जाते हैं। वो फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर एक सूखे पेड़ के पास वो बैठ जाते हैं। चिड़िया बैठते समय ध्यान नहीं करती। बेध्यानी में एक बड़ा कांटा चिड़िया के पाँव में चुभ जाता है। कालू कालू भैया, मेरे पाँव पर बहुत चोट लगी है, कोई कांटा चुभ गया है मेरे पाँव में। अब चिड़िया दोस्त, ये ना कहना कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ कर लाऊं। मैंने तुमसे ये कब कहा? सांप सांप, चिड़िया तुम्हारे पीछे सांप है। उठकर कालू कौवा जल्दी से पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। कालू मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे भी बचाओ इस सांप से। मगर वो सांप आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया को सांप से बचने का एक उपाय आता है। वो नाटक करती है, वो मरने का नाटक करती है और अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और सांस रोक लेती है। इधर उधर देखते हुए सांप कहता है, ये तो मरी हुई चिड़िया है, इसका स्वाद बहुत बुरा होगा। सांप फिर से कान लगाकर देखता है कि वो चिड़िया मरी है या जिंदा, मगर चिड़िया ने तो अपनी सांस रोक रखी थी। फिर वो सांप वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, उस सांप ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? और वो सांप तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? वो सांप बहुत दयालु था। जब उसने मेरे पाँव पर चोट लगी देखी तो वो कहने लगा कि मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ, और उसने ये भी कहा कि ऐसे दोस्तों से बचो जो सिर्फ मतलब के हों। अच्छा, क्या वो सांप सच में तुम्हारे लिए भोजन लेने गया है? हाँ तो और क्या, मगर मैं तो जा रही हूँ, मुझे भूख नहीं है और मैंने तो अपने बेटे के लिए मीठा फल लेना है। चिड़िया अब कुछ बेहतर थी, इसलिए चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। पागल चिड़िया, मुफ्त का भोजन छोड़कर चली गई, ये तो पागल है। मैं सांप भैया से भोजन ले लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा आवाज देता है, सांप जी, अच्छे और दयालु सांप जी, चिड़िया तो चली गई है, तुम वो भोजन मुझे ही दे दो। चिड़िया तो चली गई है। शिकार खुद मुझे बुला रहा है। माँ ने कहा था कि जब कुछ न मिले तो कौवा ही खा लेना। ऐसा सोचते हुए वो सांप फिर से वहाँ आता है और आकर कौवे को दबोच लेता है। बचाओ बचाओ, मुझे सांप से बचाओ, चिड़िया ने तो कहा था। मगर सांप एक ही हमले से कौवे को मार देता है और कौवा अपने अंजाम को पहुँचता है।